हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रवि सैनी। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 2 फ्रॉम क्लास 11th बुक, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें जो सेक्शंस हम डील करेंगे दैट इज किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, viruses, viroids and lichens. So, since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. So, हमने previous chapter में भी पढ़ा था कि there have been so many attempts to classify living organisms. Living organisms को different classes में divide करने के various attempts हुए. Initially जो उनको classify किया गया, it was very simple, and later on जैसे जैसे इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स भी फिर क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किए गए. सो it was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organisms for our own use for food, shelter and clothing. So जो इनिशियल जो क्लासिफिकेशंस थे उसमें deliberately scientific जो क्राइटेरिया थे वो यूज नहीं किए गए थे, बिकॉज उस वक्त जो नीड्स थी वो काफी सिंपल थी, लाइक मेनली फूड, शेल्टर और क्लोथिंग तक वो लिमिटेड थी नीड. So जो classification था it was quite simple. So Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. Initially Aristotle ने एक scientific basis पे classify किया. He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. So उसने जो plants हैं उनको trees, shrubs और herbs में divide किया on the basis of morphological characters, like वो बाहर से कैसे उनके जो appearance है वो कैसी है. जैसे जो ट्री वो होते हैं वो बड़े होते हैं, शब्स छोटे होते हैं, हर्ब्स और फिर और भी छोटे होते हैं. सो ही यूज्ड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो कि आउटर अपीयरेंस के जो कैरेक्टर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स, दोज व्हिच हैड रेड ब्लड सेल एंड दोज दैट डिड नॉट. सो एनिमल्स को भी उसने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया. जो पहला जो था जिनमें रेड ब्लड सेल प्रेजेंट था, और जो दूसरा ग्रुप था जिसमें रेड ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं था. सो एनिमल्स को भी उसने दो ग्रुप में डिवाइड किया. इन लिनियस टाइम देयर वाज a system of classification with plantae and animalia kingdom was developed, and that included all plants and animals respectively. So जो लिनियस था उसने टू किंगडम सिस्टम जो दिया क्लासिफिकेशन में, उसमें प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो किंगडम उसने मेंशन किए, जिसमें प्लांट्स में जो प्लांटी जो किंगडम उसमें प्लांट्स थे और जो एनिमल था उसमें एनिमल्स थे. दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. सो जो लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया टू सिस्टम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो बहुत ही बेसिक था. उसमें यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिफरेंसेस वो he was not able to mention those differences between eukaryote and prokaryote. Unicellular और multicellular जो organisms थे उनमें भी वो differences उस mention नहीं कर पाया. फोटोसिंथेटिक जैसे कि ग्रीन एल्गी और जो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंजाई, उसमें भी वो डिफरेंसेस मेंशन करने में अनसक्सेसफुल रहा. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. So plants और animals को लेके तो ज़्यादा confusion नहीं रहा regarding classification, और it was quite easy to understand. और but जो majority of जो organisms थे वो ना तो plants में आ रहे थे और ना animals में आ रहे थे. So this was the difficulty. Hence the two kingdom classification used for a long time was inadequate. तो जो लिनियस ने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया बहुत लंबे समय तक इट वाज फेल्ट इनएडिक्वेट, क्योंकि वो बाकी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको ना तो हम प्लांट्स में रख सकते ना एनिमल्स में, उनको एक्सप्लेन करने में वो इट वाज अनसक्सेसफुल टू एक्सप्लेन those organisms. Besides cross morphology, a need was also felt for including other characters like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationships, etc. ज्यादातर क्लासिफिकेशन में जो अभी तक जो डेवलप हो रहे थे उनमें मॉर्फोलॉजी को एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के रूप में इंक्लूड कर रहे थे, बट जो दूसरे स्ट्रक्चर से जैसे कि सेल स्ट्रक्चर हुआ, नेचर ऑफ वॉल हुआ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, इन सब चीजों को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था. जैसे हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में. फाइनली जो अभी जो प्रेजेंट जो क्लासिफिकेशन है उनमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी इंक्लूड किया गया है. सो
जो अर्लियर क्लासिफिकेशन थे उनमें ये सब चीजों को इंक्लूड नहीं किया गया था. क्लासिफिकेशन systems for the living organisms have hence undergone several changes over the time. So जो क्लासीफाई जो कर रहे हैं एनिमल्स को, it has gone several changes. पहले initially it was quite simple, फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे ग्रुप्स भी इसमें इंक्लूड किए गए जिनमें कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व थे. जैसे कि प्लांट्स और जो एनिमल है वो तो ऑलमोस्ट अभी तक कांस्टेंट ही रहा है, बट इनके अंदर जो ग्रुप्स और जो सब ग्रुप्स हैं उनमें डेफिनेटली चेंजेस हुए हैं, बट मेजरली जो एनिमल और प्लांट किंगडम है वो इट इज कांस्टेंट. But nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. So जो other जो kingdoms हैं apart from Plantae and Animalia, तो उनको जो साइंटिस्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उनको एक्सप्लेन किया है.